हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में सिमिलरिटी दासगुप्ता बुक का सिमिलरिटी कौन सा चैप्टर सिमिलरिटी और एक्सरसाइज 1 कर रहे थे। हम लोग 39 करते हैं। 39 भी मैप है। कहता है आपका कोई भी प्लॉट का मैप का जो है मैप स्केल इज 1:, आपका 2 लाख 1:2 लाख, ये है मैप का स्केल है। अगर एरिया ऑफ प्लॉट इतना है, एरिया ऑफ प्लॉट 200 किलोमीटर स्क्वायर है, तब इससे हमको इसमें भी 3 क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या है 3 क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, नंबर ऑफ किलोमीटर ऑन द ग्राउंड रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप। अगर मैप को 1 सेंटीमीटर मैप रिप्रेजेंट कितना किलोमीटर को कर रहा है, तो यहाँ पर हमको है क्या, आपके पास सिंस आपका ये हो गया K इज इक्वल टू क्या है 1:2 लाख है ना। ये देखिए K क्या है, लेंथ ऑफ मैप, लेंथ ऑफ आपका मैप डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ प्लॉट। लेंथ ऑफ मैप डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू, यहाँ लेंथ है तो क्या हो गया 1/2 लाख। अब मेरे पास क्या है, कहता है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर अगर मैप में है तो कितना कहता है इसमें, द नंबर ऑफ किलोमीटर ऑन द ग्राउंड विच रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर ऑफ द मैप। मैप में ये क्या है, लेंथ है आपका 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर के लिए कितना किलोमीटर होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले किलोमीटर में चेंज करेंगे। ये हो गया आपका इसका लेंथ, हम लोग कैपिटल लेंथ लेट करते हैं। लेट लेंथ ऑफ प्लॉट इक्वल टू आपका x, तो यहाँ पर x हो गया, x इक्वल टू लेंथ है 1/2 लाख। अब यहाँ इसको यूनिट बोले ना, हमको किस में निकालना है, किलोमीटर में। तो किलोमीटर में जब निकालना है तो ये हो गया किलोमीटर, तब इसको भी तो किलोमीटर में चेंज करना होगा। कहता नंबर ऑफ किलोमीटर, प्लॉट का नंबर ऑफ किलोमीटर विच इज रिप्रेजेंट इन द प्लॉट 1 सेंटीमीटर। जो प्लॉट में अगर 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट हो रहा है तो हमको कितना किलोमीटर होगा, तो यहाँ पर इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो क्या है आपका 1 सेंटीमीटर को क्या करेंगे 100 से डिवाइड के मीटर में, और आपको फिर 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोमीटर में, तो ये हो गया आपका किलोमीटर। तो अब आपका x, तो अब आपके पास क्या है 1/2 लाख। हो गया। अब इसको कर दीजिए नीचे, 1 लाख इंटू x इज इक्वल टू 1 बाय आपको ये 0 कैंसिल कर दीजिए। अब कितना बच गया, therefore 1/x इक्वल टू 1/2, therefore क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। ये आंसर ये आपका हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 39 का 1 का क्वेश्चन है ना। यानी अगर मैप में 1 सेंटीमीटर डिनोट कर रहा है तो ओरिजिनल उसका लेंथ क्या होगा 2 किलोमीटर होगा। तो अब आपका दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द एरिया इन किलोमीटर दैट रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर क्यूब। यही एरिया अगर 1 सेंटीमीटर आपका क्यूब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर यानी
अगर मैप में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है तो आपका एक्चुअल एरिया कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 2, आपका एरिया ऑफ मैप बाय एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू के स्क्वायर। क्या होगा? के स्क्वायर, यानी 1/2 लाख इतना स्क्वायर कर लीजिए। लेट एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल टू वाई। तो अब आपका क्या है? इसमें आइए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय एक्स इज वाई, यहाँ क्या लेट किए हैं? वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या है? 1/2 लाख हो गया इतना का स्क्वायर। अब यहाँ सेंटीमीटर है, हमको किस में काम करना है? किलोमीटर में, क्योंकि कहता है हाँ इसमें कहता है एरिया इन किलोमीटर, तो हम सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे। यानी आपका क्या हो गया? 1/, ये 50 से डिवाइड कर देंगे, अभी बताया ना आपको। ये हो गया सेंटीमीटर, ये कितना हो गया? किलोमीटर। अब कहता है स्क्वायर बाय 1, है ना? तो अब आपका क्या हो गया? इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर। अब सॉल्व कर दीजिए, आपके पास कितना है? 1/, इसको नीचे आ लाइएगा तो कहता है 1 का स्क्वायर 1 और 1 लाख का स्क्वायर इनटू वाई इज इक्वल टू 1/, ये हो गया आपको 2 लाख का स्क्वायर, 2 इंटू 1 लाख हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 1/1 लाख स्क्वायर इक्वल टू 1/2 2 जा 4 इंटू 1 लाख का स्क्वायर। ये कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? 4 किलोमीटर स्क्वायर। एरिया कितना हो गया? 4 किलोमीटर स्क्वायर, है ना? यानी अगर मैं आपको 1 सेंटीमीटर दिख रहा है तो वो एक्चुअल कितना एरिया का? 4 किलोमीटर एरिया शो कर रहा है ना? अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है द एरिया ऑफ द मैप रिप्रेजेंट इन द प्लॉट। तो अब यहाँ पर मेरे पास कितना है? 20 किलोमीटर स्क्वायर। 20 किलोमीटर स्क्वायर क्या है? एरिया तो 20 किलोमीटर है। अब आपका सिंस क्या है? अब हम लोग अभी क्या किए? 4 किलोमीटर क्या है? 4 किलोमीटर जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो गया? 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका है सिंस 4 किलोमीटर स्क्वायर किसको कितना शो करता है? सो इन मैप 1 सेंटीमीटर, अभी तुरंत ना काम किए हैं। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका 4 किलोमीटर है। यानी अगर एक्चुअल एरिया 4 किलोमीटर है तो हमको 1 सेंटीमीटर डिनोट किया है। तो देयरफॉर आपका 1 किलोमीटर अगर ओरिजिनल है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मेरे पास ओरिजिनल कितना है? ओरिजिनल है आपका 20, यानी 20 किलोमीटर जब होगा स्क्वायर तो 1/4 इंटू 20 यानी 5 किलोमीटर स्क्वायर। देयरफॉर आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर आपका इन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका थर्ड का आंसर, ये आपका सेकंड का आंसर, फर्स्ट का आंसर पहले था। तो इस तरह से हम लोग क्या किए?
हम लोग का जो है क्वेश्चन नंबर आपका 39 कंप्लीट हो गया। इसमें कोई नहीं था, खाली रेशियो है। बस हम लोग का स्केल फैक्टर क्या कहते हैं, लेंथ का या हाइट का रेशियो, उससे एरिया का रेशियो, उससे वॉल्यूम का रेशियो, हम सब कुछ निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 में जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कहता है। ये भी इसी तरह से है। क्वेश्चन कहता है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर, ऑन ए मैप ड्रॉ टू ए स्केल 1:250,000, यानी इसका स्केल क्या है 1:250,000 है ना। ये स्केल जो है आपका 250,000 और क्या है, क्या चीज़ का स्केल है। सो देखिए, एक ट्रायंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड हैज फॉलोइंग मेजरमेंट, AB = 3, BC = 4 एंड एंगल ABC = 90। कोई भी ट्रायंगुलर प्लॉट है जिसका ये शेप है B = 90 एंड AB = 3 एंड BC = 4 सेंटीमीटर। ये आपका मैप का ड्राइंग, ये क्या है, मैप का, कोई भी प्लॉट का मैप है। अब इसी के आधार हमको क्या क्या गिवन है, यानी कोई भी प्लॉट का मैप है, ये आपका ट्रायंगुलर शेप का है जिसका B 90 है और AB एंड BC का आपको मेजरमेंट है, ये 3 सेंटीमीटर, AB = 3 सेंटीमीटर एंड BC = 4 सेंटीमीटर। अब इसका मैप का ड्राइंग जो है, आपका मैप का स्केल है 1:250,000। अब फिर क्या क्वेश्चन करता है, इसमें 2 क्वेश्चन है। देखिए, एक्चुअल लेंथ ऑफ AB, यानी एक्चुअल लेंथ ऑफ AB इन किलोमीटर, ये है आपका मैप, ये क्या है आपका मैप है ना। और आपका एक्चुअल प्लॉट आपका ये है, एक्चुअल प्लॉट ये है, यानी आपका इसको लीजिए आपका A', B', C', ये एंगल 90, यानी आपका ये दोनों का रेशियो B एंड A', B' का रेशियो मेरे पास है, BC एंड B', C' का रेशियो मेरे पास है। यानी आपका ये है प्लॉट, ये है आपका प्लॉट। कैसा प्लॉट, ट्रायंगुलर प्लॉट है ना, ये आपका ट्रायंगुलर प्लॉट है। तो अब हमको कहता है ये जो AB है, ये तो मैप का है, मैप का आपका लेंथ है, तो आपका ओरिजिनल लेंथ किसमें होगा, इन किलोमीटर, किसमें, इन किलोमीटर। तो अब आइए, सिंस आपका क्या है AB, यानी AB बाय A' B' = 1 बाय आपका 250,000। AB is the length of map and A' B' is the length of original plot। तो अब दोनों का हम लोग इसमें क्या करता है, इसका वैल्यू दिया है क्या 3 सेंटीमीटर, ये है आपका 3 सेंटीमीटर और A' B', ये यानी इसका लेंथ, एक्चुअल लेंथ क्या है, AB का एक्चुअल लेंथ A' B' है, ये प्लॉट का लेंथ है, AB का एक्चुअल लेंथ A' B' है, यानी आपको इन किलोमीटर, तो हमको आपको बोले ना बार बार यूनिट सेम करना होगा। ये तो सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो हमको A' B' का वैल्यू क्या है, किलोमीटर में निकालना होगा, तो इसको हम किलोमीटर में चेंज करेंगे। यानी आपको किलोमीटर को डिवाइड किस पे करेंगे, सेंटीमीटर को, यानी आपका ये हो गया मीटर और ये हो गया आपका किलोमीटर = 1/250,000। अब इसको ये नीचे कर दीजिए, ये क्या हो गया 3, ये आ गया आपको किलोमीटर में 3 बार आपके पास कितना 5, 1 2 3 4 5 और इंटू A' B' = 1/250,000 है ना।
इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। शांति से केवल आपका इसमें जितना भी जीरो है ये 4 1 2 3 4। तो अब मेरे पास क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए डैश 10 ए डैश बी डैश इक्वल टू 75। तो ए डैश बी डैश इक्वल टू 75 बाई 10 यानी 7.5। ये आपका किलोमीटर, यानी एक्चुअल लेंथ आपका है, एक्चुअल लेंथ ऑफ ए बी क्या हो गया, 7.5 किलोमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 40 का क्वेश्चन 1 है। 40 का क्या है, क्वेश्चन 1 का आंसर निकल गया। अब 2 में देखिए क्या कहता है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 30 का, द एरिया ऑफ प्लॉट इन किलोमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ प्लॉट। अब यहाँ पर एरिया ऑफ प्लॉट, इसका एरिया बाय इसका एरिया, इसका एरिया बाय इसका एरिया इक्वल टू उतना होल स्क्वायर। तो आइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश, यानी ये क्या है, एरिया ऑफ प्लॉट है, ये क्या है, एरिया ऑफ मैप है। उतना लंबा जो लिखते सो हम लोग इसको एक्चुअल यानी एक्चुअल प्लॉट का एरिया है। तो ये इज इक्वल टू हो गया क्या, आपका एरिया जब होगा तो क्या हुआ, के स्क्वायर, यानी मेरे पास ये क्या है 1/25 250 पर 30 यानी 250,000 का इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देना है। अब एरिया मेरे पास नहीं है, लेकिन ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हाफ बेस 4 इंटू हाइट 3, एरिया ऑफ एबीसी ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। अब आपका यहाँ देखिए इसको किलोमीटर में, हम लोग क्या करेंगे, दोनों को हम किस में चेंज करेंगे, किलोमीटर में। तो ये हो गया आपको बार 10 टू दी पावर कितना हम लोग काम किए यहाँ पर 1 2 3 4 5, हम लोग 10 टू दी पावर 5 यहाँ लिख दीजिए। इस पर भी 10 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया 1/2500 इतना का स्क्वायर 1 2 3 4 इतना का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है। तो ये आपका क्या है, यहाँ इसको इधर भेज दीजिए। नहीं तो देखिए अब हम लोग 10 टू दी पावर 5 इसको नीचे कर दीजिए, यानी 2 2 जा 4, तो क्या हो गया 6 बार 10 टू दी पावर 10 टू दी पावर 5 10 टू दी पावर 5 क्या हो गया 10 टू दी पावर 10 5 प्लस 5 आप लोग जानते हैं एक्सपोनेंट को पढ़े ना, 10 टू दी पावर 5 इंटू 10 टू दी पावर 5 क्या हो गया 10 टू दी पावर 5 प्लस 5 यानी 10 टू दी पावर 10। यही तो हमको लिखना है। और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश इज इक्वल टू, अब आइए इसका स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 1/25 का उसका 625। यहाँ देखिए 1 2 3 4 तो यहाँ कितना होगा 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0। अब हम लोग क्या करेंगे 8 0 को यहाँ पर कैंसिल कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 10 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, यानी आपको 10 है, वहाँ आपका 8 है तो 10 स्क्वायर बच गया। अब इधर देखिए आपका क्या हो गया 6 बार 10 स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 1/625। आइए क्या है एरिया 6 बार 10 स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 625
अब बाय यहाँ क्या है 10 का स्क्वायर यानी 100 हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 पंच 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 6 की 36, इतना बार 100 है ना। यानी ये आपका कितना हो गया, ये कैंसिल, यानी 37.5 किलोमीटर स्क्वायर है ना। हम लोग का एक्चुअल लेंथ ऑफ ए बी कितना निकल गया, एक्चुअल लेंथ ऑफ ए बी 7.5। अब हमको क्या क्वेश्चन करता है, एरिया ऑफ प्लॉट। तो हम लोग का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हम इसके हिसाब से इसको निकाल लेंगे। ये कितना है आपका ए डैश बी डैश हो गया 7.5 किलोमीटर है ना। तो अब यहाँ देखिए, सिंस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7.5 किलोमीटर, हम इसका एक्चुअल लेंथ कितना निकाले 3.7, यानी 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 7.5 किलोमीटर। देयरफॉर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 7.5 बाय 3, यानी कितना हो गया 2.5, यानी 2.5 किलोमीटर। अब मेरे पास कितना है 4, ये कितना है 4 आपका, यानी आपका 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 2.5 किलोमीटर है ना। तो कितना हो गया 100, कितना हो गया 100 यानी 10, यानी आपका 10 किलोमीटर आ गया। आपका है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 10 किलोमीटर आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आइए, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गया आपका, हाफ बेस बी डैश सी डैश इंटू हाइट ए डैश बी डैश। तो आपका हाफ बेस बी डैश सी डैश, यानी आपका बेस कितना हुआ 4 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया 10 किलोमीटर। ये हो गया 7.5 और 10, यानी आपका 10 इंटू 7.5 किलोमीटर हो गया। यानी आपका इसको ऐड दे दीजिए, तो आपका हो गया कितना 5 अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू 7.5, तो कितना हो गया 5 5 जा 7 5 35, इतना किलोमीटर स्क्वायर। यानी आपका क्या हो गया, दोनों तरफ से आपका एरिया निकल गया है ना। हम लोग उससे भी निकाल लिए और इससे भी निकाल लिए। चलिए, तो अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर आपका 41 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कहता है। इसका स्केल है 1:25,000। इसका स्केल क्या है 1:25,000। अब क्या है देखिए, ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ए बी सी डी एक प्लॉट है, ये है आपका 41, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है आपका कौन ए बी सी डी। ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ए बी सी डी, मेजर ए बी इक्वल टू 12, बी सी इक्वल टू 16, ये है आपका 12 और ये है आपका 16, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर। ए बी इक्वल टू 12, बी सी इक्वल टू 16, ए बी सी डी आर 90 डिग्री, सभी 90 डिग्री है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सब एंगल 90 है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन को क्या कहता है, द डिस्टेंस ऑफ डायगोनल ऑफ द प्लॉट इन किलोमीटर, यानी ए सी हमको फाइंड करना है, AC का डायगोनल फाइंड करना है, यानी प्लॉट का डायगोनल। तो हम लोग AC से इसको निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया AC, सिंस पहले तो हम लोग को ये मैप का प्लॉट करना है, पहले क्या करना मैप का करना है। तो ये आपका क्या हो गया AC इज इक्वल टू √16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर।
अब ये क्या हो गया 256 प्लस 144 है ना। अब ये आप जोड़ दीजिए, कितना हो गया 10, 5 4 10 हुआ, 2 8 3 8 4, यानी आपका 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20। ये मेरे पास कितना हो गया 20 है ना, इसका स्क्वायर ये 20 हो गया। अब हमको क्या कहता है डायगोनल, यानी आपका ये है मैप का डायगोनल, हमको प्लॉट का डायगोनल चाहिए। देयरफॉर प्लॉट का डायगोनल कोई भी आप लेट कर सकते हैं, लेट डायगोनल ऑफ प्लॉट इक्वल टू एक्स। तो अब मेरे पास क्या है, सिंस लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ मैप बाय डायगोनल ऑफ प्लॉट है ना, इज इक्वल टू क्या है 1/250000। अब ये तो मेरे पास 20 है, यानी आपका हो गया 20। ये सेंटीमीटर क्या है, सेंट हमको किस में फाइंड करना है, किलोमीटर में। तो अब पहले ये हो गया डायगोनल, डी से डिनोट कर दीजिए एक्स, हम लोग क्या किया है एक्स इज इक्वल टू 1/250000 हो गया। अब सेंटीमीटर को हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड क्या किए 1 2 3 4 5, क्योंकि सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करने हम लोग 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ये हो गया आपको किलोमीटर। अब आइए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 1 2 3 4 5 एक्स इज इक्वल टू आपका 5 2 जा, फिर 25 2 जा 50 0 1 2 3 हो गया। अब इसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एक्स इज इक्वल टू आपका 5 किलोमीटर। एक्स कितना हो गया 5 किलोमीटर। अब हमको इसमें यही क्वेश्चन है आपका डिस्टेंस डायगोनल। अब एरिया ऑफ प्लॉट निकालना है, क्या करना है एरिया ऑफ प्लॉट। एरिया ऑफ प्लॉट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर L इंटू बी, एरिया ऑफ आपका एरिया ऑफ मैप बाय एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल टू कितना हो गया आपका 1/25 इतना का स्क्वायर। अब एरिया ऑफ मैप L इंटू बी, क्योंकि हमको ये L इंटू बी है नहीं, L और B अलग अलग है, तो रेक्टेंगुलर जब है तो हम लोग क्या करेंगे उसका एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो गया 12 इंटू 16 बाय आपका इसका एरिया, आपका कैपिटल ए एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल टू इसका स्क्वायर कर दीजिए 1/25 का स्क्वायर 625 और 30 का स्क्वायर 60। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका सेंटीमीटर में है, क्या है सेंटीमीटर में है, तो इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे। 12 इंटू आपके पास क्या हो गया 16, ये भी 1 10 टू दी पावर 5 और ये भी 10 टू दी पावर 5 हो गया। अब एरिया ऑफ प्लॉट, ये डायगोनल एक्स गेट किए ना, यहाँ पर एरिया ऑफ प्लॉट ए डाल दीजिए, एरिया ऑफ प्लॉट ए डाल दीजिए इज इक्वल टू आपका क्या है 1/6 625 1 2 3 4 5 6। अब आइए ये हो गया 12 इंटू 16 10 टू दी पावर 5 इंटू 10 टू दी पावर 5 इंटू ए इज इक्वल टू 1/6
625 इंटू आपका 1 2 3 4 5 6 यानी 10 टू दी पावर 6। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 10 टू दी पावर 5 तो ये कितना हो गया 10, और इसको फिर 10 टू दी पावर 4 यानी आपका क्या हो गया 12 10 टू दी पावर 4a इज इक्वल टू 12 इंटू 16 इंटू 625। अब एरिया ऑफ प्लॉट 12 इंटू 16 इंटू 625 बाय 10 टू दी पावर 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 इंटू 16 इंटू 625 डिवाइडेड बाय आपका 100 इंटू 100 यानी 10 टू दी पावर 4। अब 4 4 जा 16, 25 4 जा और 25 से कैंसिल करा दीजिए 25, 4 4 जा 25 4 जा ये 25 कैंसिल। अब मेरे पास कितना हो गया 12 किलोमीटर। कितना आंसर हो गया, यानी रेक्टेंगुलर प्लॉट का आपका एरिया कितना हो गया 12 किलोमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल टू 12 किलोमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम देखें कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर 41 भी कंप्लीट हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ तो एक्सरसाइज जो हम लोग सिमिलरिटी का एक्सरसाइज 1 बना रहे थे वो मेरा कंप्लीट हो गया है ना। आप अस्थिर से वीडियो देखिए और अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलें। अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करके मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाइए। इसमें आलस नहीं करना है। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो ज़रूर शेयर कीजिए और ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू। फिर दूसरे वीडियो मिलेंगे।